हमारा अघासुर का वध। तो अघासुर कौन था? अघासुर जो था पूतना और बकासुर दोनों का भाई था, छोटा भाई, और सांप के रूप में भगवान को मारने के लिए आया था। भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं कि उसमें द्वेष था, क्योंकि वो सहन नहीं कर पा रहा था ग्वाल बालों को और बच्चों की खुशी को, और जो जिनके मन में इस प्रकार से द्वेष भावना होती है भगवान उन्हें बर्दाश्त नहीं करते, उनका वध कर देते हैं। जैसे हम भक्ति में आए हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो कई बार हमें लगता है कि यार वो इतनी प्रगति कर रहा है, मैं उससे पीछे हूँ, तो हम उसके दोष देखने लग जाते हैं द्वेष से। तो ऐसी ये जो भावना है भक्तों के प्रति, या जब कोई दूसरे भक्त आनंद ले रहे हैं, अगर हमें नहीं मिल रहा तो हमें क्यों नहीं मिल रहा, तो ये भगवान ऐसी बातों को बर्दाश्त नहीं करते, वध कर देंगे ऐसे उसका। तो ये था बकासुर, बदला लेने की भावना से आया था, क्योंकि उससे दूसरों का आनंद सहन नहीं होता था। अब हम लोग आते हैं आज के अध्याय पर, कि आज का जो अध्याय था उसमें श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, क्या था। तो उस दिन असल में क्या हुआ कि भगवान जो थे जल्दी में थे। उन्होंने कहा कि आज ब्रेकफास्ट मैं जो है जंगल में ही करूँगा। तो उन्होंने सब ग्वाल बालों को अपना बिगुल बजाकर उठा दिया कि अभी चलेंगे सभी। लेकिन उस दिन विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि बलराम जी को रोहिणी जी ने रोक लिया था, क्योंकि उस दिन उनका बर्थडे था, जन्मदिन था, इसलिए बलराम जी उस दिन नहीं गए थे जिस दिन अघासुर का वध हुआ था। तो सब ग्वाल बालों ने अपने साथ छड़ी, बांसुरी, सींग, भोजन सब ले लिया, बछड़े भी ले लिए, साथ में खूब सज धज कर निकल गए। और रास्ते से भी उन्होंने फूल पत्तियां तोड़कर अपने आप को सजाते हुए गए। और वहाँ तरह तरह के श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि खेल खेल रहे थे, कि वो बालक जो थे भगवान के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे, अलग अलग तरह के खेल खेलते थे। जैसे भगवान जैसे आगे मनोरम दृश्य देखने के लिए थोड़ा आगे निकल जाते थे, तो बाकी ग्वाल बाल पीछे पीछे दौड़ पड़ते थे, कहते कि देखते कि कृष्ण को पहले कौन छूता है। या फिर किसी की रोटी चुरा लेते थे, वो अपनी रोटी मांगने लगता था तो वो उसको दूसरे के पास फेंक देते थे, फिर तीसरे के पास फेंक देते थे, फिर खूब उसका मजाक उड़ाते थे। या बंदरों की नकल करते थे, या बंदरों के पीछे भागते थे, उनके पीछे पीछे पेड़ों पर चढ़ते थे, पंछियों की आवाज़ें निकालते, या पंछियों की परछाई का जो है अनुगमन करते थे, या मेंढकों के पीछे भागते थे। अगर मेंढक नदी में कूद जाता था यमुना जी में, तो उनके पीछे यमुना में ही कूद जाते थे। और इस प्रकार, या फिर सूखे कुएं में आवाज़ें देते थे, और फिर उस अपनी ही आवाज़ जब वापस आती थी तो फिर उसको दोबारा आवाज़ देते थे। और इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी लिख रहे हैं कि ये जो आनंद है, भगवान जो परम ब्रह्म का आदि स्रोत हैं, वो भगवान इन ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं, तो इनका सौभाग्य कितना होगा जिन्हें बड़े बड़े दार्शनिक, योगी, निर्विशेषवादी देखने के लिए तरस जाते हैं, या जिनके हृदय में भगवान नहीं आते, या जो इनमें लीन होना चाहते हैं, भगवान उनके साथ समक्ष खेल रहे हैं साथ में, तो इनका कितना बड़ा सौभाग्य होगा। तो ये सब जब चीज़ें देख अघासुर ने देखा, तो उसने अपना महिमा सिद्धि जो थी उसके द्वारा उसने अपना शरीर जो था 8 मील लंबा कर लिया। और जब देवताओं ने उनको श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो देवता हैं वो अमृत पीकर भी भयभीत हैं, लेकिन ये जो ग्वाल बाल हैं, जब इन्होंने अघासुर को देखा तो वो सोच रहे थे कि ये गुफा है। तो कोई ग्वाल बाल कह रहा था कि नहीं, ये गुफा नहीं है, सांप है। तो उन्होंने कहा तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, अगर ये सांप भी होगा तो भगवान हमें बचा ही लेंगे। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो भगवान की शरण लेता है उसे अमृत जो है मिलता ही मिलता है, वो वही अमर है। देवी देवता तो अमृत पीकर भी भयभीत हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो अमृत ना पीकर भगवान की कथा या भगवान के संग से ही मुक्त हो चुके हैं। और फिर जब बालकों को इस प्रकार से भ्रम हुआ तो सोच रहे थे कि क्या करें। विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि वहाँ भगवान उनको बचाना चाहते थे, और बच्चे चाहते थे कि भगवान चाहते थे कि बच्चे वहाँ ना जाएं। तो वो सोच रहे थे कि कैसे रोकूं। इतने में बच्चे जो है अंदर चले गए। वो सोच रहे थे कि भगवान चाहेंगे तो हमें बचा ही लेंगे। और जैसे ही वो चले गए तो अघासुर ने अपना जो मुँह है वो बंद नहीं किया वहाँ पर। वो वेट कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था कि भगवान अंदर आएंगे तब मैं मुख बंद करूँगा। तो भगवान ने काफ़ी सोच विचार किया, तो फिर भगवान ने कहा ठीक है, मैं भी फिर भीतर ही जाता हूँ। और जैसे ही भगवान भीतर गए तो अघासुर ने उन्हें चकनाचूर करने के लिए अपना मुंह बंद किया। तो देवी देवताओं में जो था बड़े दुखी हो गए, और जो कंस के असुर थे वो खुश हो गए कि अब कृष्ण को मार दिया तो अब सारे ब्रजवासी भी मर जाएंगे उनके वियोग में। लेकिन भगवान ने वहाँ पर अपना शरीर इतना बढ़ा लिया कि उसकी सांस रोक दी, और फिर
जब वो मर गया तो भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ, बछड़ों के साथ बाहर आए और फिर अघासुर की जो आत्मा है भगवान में लीन हो गई। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि अघासुर को सारूप्य मुक्ति मिली थी। तो ये जो लीला है भगवान की, ये कुमार अवस्था में है, जब भगवान 5 वर्ष के थे। लेकिन इसकी चर्चा जो है 1 साल बाद हुई थी, जब भगवान 6 वर्ष से 10 वर्ष की पौगंड अवस्था में थे। तो ये इसका वर्णन जो है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि ऐसा क्योंकि 1 साल तक इस लीला के बारे में किसी ने बताया ही नहीं। तो फिर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो इसके बाद ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी, जो ब्रह्मा जी सारे ग्वाल बालों को चुरा कर ले गए थे, इसका वर्णन जो है अगले अध्याय में है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।